हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड डेंटल रिसर्च यूट्यूब चैनल। आज डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स में जो डेंटिन का पार्ट था उसको कंप्लीट करना है। ये पार्ट 8 है और इसके अंदर डेंटिन की जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी और नेक्स्ट पार्ट से हम इसका जो अगला पार्ट है डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स का जिसमें पल्प है उसको कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, तो आज हमने इंटरग्लोबुलर डेंटिन को कवर करने हैं। तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि इंटरग्लोबुलर डेंटिन वो डेंटिन होता है जो हमारे पास अनमिनरलाइज होता है या फिर हाइपो मिनरलाइज डेंटिन होता है। ठीक है, जहाँ पे डेंटिन की जो कैल्सिफिकेशन है वो सही से नहीं हुई हुई होती। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंटरग्लोबुलर डेंटिन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एरिया ऑफ अनमिनरलाइज और हाइपो मिनरलाइज डेंटिन where globular zone of mineralization has failed to fuse into a homogeneous mass within the mature dentin। यानी कि जो डेंटिन को जो मिनरलाइज होना था वो मिनरलाइज नहीं हुआ, उसके जो कैल्सोस्फेराइड से वो आपस में फ्यूज नहीं हुए, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, वहाँ पे अनमिनरलाइज डेंटिन हुआ। दीज एरियाज आर स्पेशली prevalent in human teeth in which the person has the deficiency in vitamin D और एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड। अच्छा, अब MCQ में पॉइंट आता है कि इंटरग्लोबुलर डेंटिन की कि हमारे पास क्या किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है। इंटरग्लोबुलर डेंटिन किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है, जो इनके पास क्या हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, या फिर उनका जो फ्लोराइड लेवल है, जो फ्लोराइड वो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरग्लोबुलर डेंटिन आपके पास आ सकता है। अगर तुम लोग इस फिगर को देखो, फिगर 835 को, तो जो ए है इसमें इन्होंने यूज़ किया हुआ है ग्राउंड सेक्शन, जिसमें आपको ये दिखा रहे हैं हमारे पास इंटरग्लोबुलर डेंटिन है। ठीक है, अच्छा, और बी के अंदर इन्होंने एक डाई यूज़ की हुई है जिसे हम कहते हैं HNE स्टेनिंग। इसमें जो आपको ये लाइट कलर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या, ये पूरा डेंटिन है, बट इसमें जो लाइट कलर ये क्या है, इंटरग्लोबुलर डेंटिन है। और लास्ट जो सी है इसमें उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट की स्टेनिंग दी हुई है, जिसके अंदर जो डार्क कलर है क्या है, जो डार्क कलर है वो क्या है, इंटरग्लोबुलर डेंटिन है। तो इंटरग्लोबुलर डेंटिन कोई चीज़ नहीं है। इंटरग्लोबुलर डेंटिन क्या है कि जहाँ पे जो डेंटिन की मिनरलाइजेशन है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफेक्ट आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरग्लोबुलर डेंटिन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जहाँ पे जो कैल्सोस्फेराइड है उनकी फ्यूजन नहीं हो पाती सही अनमिनरलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे इंटरग्लोबुलर डेंटिन कवर हो गया। नेक्स्ट में हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइंस की बात करते हैं और इनको स्टार्ट करते हैं। नाउ इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइंस भी कोई इतना कुछ खास नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब डेंटिन हमारे पास डिपॉजिट हो रहा होता है इंक्रीमेंटली, तो उसमें हमारे पास क्या होती है, कुछ लाइनें आने शुरू हो जाती हैं। जब डेंटिन अपना ऑर्गेनिक मैट्रिक्स डिपॉजिट कर रहा होता है प्राइमरी डेंटिन, तो उसमें कुछ लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइन्स, जो दो तरह की होती हैं। एक होती है इंक्रीमेंटल आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइंस ऑफ वॉन एबनर, और सेकंड होती है हमारे पास इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइंस ऑफ कंट्रोल लाइंस ऑफ ओवेंस। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ प्राइमरी डेंटिन इज डिपॉजिटेड इंक्रीमेंटली एट अ डेली रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 माइक्रोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटली हमारे पास जो डेंटिन डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 माइक्रोमीटर हो रहा है। Superimpose on this daily increment in a 5-day cycle in which the changes in collagen fiber orientation are more exaggerate. These incremental line runs a right angle to the dentinal tubules and generally mark the normal rhythmic linear pattern deposition इनवर्ड एंड रूटवर्ड। बात ये कर रहे हैं कि जो कोलेजन है, कोलेजन फाइबर की जो ओरिएंटेशन है उसकी वजह से हमारे पास कुछ लाइंस बन रही होती हैं, जैसे जैसे डिपॉजिट हो रहा होता है और डेंटिनल टिब्यूल्स के राइट एंगल के ऊपर। द 5-day इंक्रीमेंट कैन ईजिली बी रेडिएट कन्वेंशनली इन ग्राउंड सेक्शन और इन इंक्रीमेंटल लाइन्स और वॉन एबनर। क्या होती हैं भाई, इन इंक्रीमेंटल लाइन्स का नाम क्या होता है, इंक्रीमेंटल लाइन्स ऑफ वॉन एबनर। इसकी पिक्चर तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रही है हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ वॉन एबनर है ये जो आपको नज़र आ रही है ये, और ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, फिर एक और तरह की लाइन होती है जिसे हम कहते हैं अनदर टाइप ऑफ इंक्रीमेंट पैटर्न फाउंड इन डेंटिन इज द कॉन्टोर लाइन ऑफ ओवेंस। इसमें ये होता है कि जो सेकेंडरी कर्वेचर्स होते हैं हमारे पास डेंटिनल टिब्यूल्स के, वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और इसकी वजह से जो लाइंस बनती हैं उसे हम कहते हैं कॉन्टोर लाइंस ऑफ ओवेंस। इतनी इसके अंदर चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल लाइंस दो तरह की होती हैं। जब डेंटिन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स अपना डिपॉजिट कर रहा होता है तभी ये लाइंस बनती हैं। एक होती है
इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ वॉन एबनर और दूसरी होती है इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ ओवेंस। बस सिंपल, इसके अंदर कोई इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ आती है हमारे पास डेंटिन के अंदर, जो लास्ट चीज़ है इस टॉपिक के अंदर, वो है ग्रैन्युलर लेयर ऑफ टोम्स। ग्रैन्युलर लेयर ऑफ टोम्स के अंदर ये होता है कि अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ग्रैन्युलर लेयर ऑफ टोम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में नज़र आती है, रूट डेंटिन के अंदर नज़र आती है, जब हम उसको ग्राउंड सेक्शन के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये ग्रैन्युलर अपीयरिंग एरिया, द ग्रैन्युलर लेयर ऑफ टोम कैन बी सीन जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ डेंटिन वेयर द रूट इज कवर्ड बाय सीमेंटम। तो अगर आप तुम लोग ये डायग्राम देखो, ये वाली फिगर 838 को देखो, तो ये हमारे पास है डेंटिन और ये हमारे पास है सीमेंटम। तो इस डेंटिन और सीमेंटम के साथ जो लाइन नज़र आ रही है, ये रूट का पार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है उन्होंने। तो ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, लेयर बनती है, जैसे हम कहते हैं ग्रैन्युलर लेयर ऑफ टोम्स। ठीक है, अच्छा, ये सीमेंटो इनेमल जंक्शन के पास होती है, सही है। ये हमारे पास सीमेंटम है, ये हमारे पास सीमेंटम है, ऊपर इनेमल और यहाँ पे डेंटिन है। तो इस तरफ जो रूट में जो लाइंस बन रही है हम कहते हैं ग्रैन्युलर लेयर ऑफ टोम्स, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में नज़र आती हैं, ये हमारे पास रूट डेंटिन के अंदर नज़र आती हैं। इसके अलावा आपने इस पार्ट के अंदर डेंटिन के अंदर कोई जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आप लोगों को कवर करवा दी, क्योंकि जितनी चीज़ें हाईलाइटेड थी वो समझो तुम लोगों के नोट्स बने हुए थे, वो तुम लोग अपनी कॉपी पे उतार सकते हो, या फिर आपको इसी से बुक से याद करना है तो उससे भी याद कर सकते हो। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने हाईलाइट नहीं की वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, और उसके अंदर बहुत जो है वो चीज़ें फालतू लिखी हुई हैं, बट भी अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है और देख सकता है। तो ऐसा कोई इफेक्टिव नहीं है उसको पढ़ना, इससे जो तुम लोग अपने MCQs वगैरह सॉल्व कर लो, और आपका डेंटिन का जो पोर्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पल्प के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, और पल्प का पोर्शन बहुत आसान है, वो इंशाल्लाह 2 से 3 पार्ट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।